हेलो 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 प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित भी हूँ। मेरे प्यारे साथी, प्यारे बच्चों, जरा जल्दी से क्लास में जुड़े। एक बहुत शानदार सा टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं, इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कराने वाले हैं। खुशबू कुमारी जी, सौरभ कुशवाहा जी, एक मिनट देख लेते हैं कौन कौन क्लास में लाइव आ चुका है। सनी जी, सुबोध जी, रमन बंसल जी, शुभम कुमार जी, सौरभ जी, गोलू जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का है। और जो बच्चे क्लास में लाइव हैं, वो जो लाइव नहीं है फटाफट से आ जाइए। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। मेरे बच्चों, यहाँ पर जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। ठीक है जी। देश, राजधानी, राजधानी और मुद्राएं, और मुद्राएं। ठीक है जी। इसका पार्ट 3 चलने वाला है जी आज। क्या चलने वाला? तीसरा पार्ट। मैं बहुत धीमे 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 पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये चीज रटने के लिए हो गई। थोड़ा सा उसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से इन चीजों को जोड़ने का प्रयत्न भी मैं कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा टॉपिक अच्छा लगे आपको, है ना। चलिए, देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं, यानी कि कंट्री, कंट्री, कैपिटल, कैपिटल, करेंसी, ये टॉपिक मेरे बच्चा आज चलेगा। और इस टॉपिक का पार्ट 3 चलने वाला है। कौन सा पार्ट चलने वाला है? पार्ट 3 चलने वाला है। नेवी विक्रांत बैच है, नेवी विक्रांत बैच। ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जिन देशों की जो राजधानियां हो चुकी थी वो बहुत ही अच्छी बात है, आगे की चर्चा हम करते हैं। देखिए, जर्मनी देश है, 46वां देश है जर्मनी। 45 देशों की राजधानियां मैं करा चुका था आपको, मुद्राएं करा चुका था आपको। मैं आपको बता रहा था कि विश्व में लगभग 200 के आसपास देश हैं, जिसमें से लगभग 72 देशों की देश, राजधानी और मुद्राएं मैं कराऊंगा। यानी कि ये इंपॉर्टेंट ही है। आप ये मत सोचना कि गुरुजी इसमें भी इंपॉर्टेंट करा दो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही करा रहा हूँ। फिर भी मैं स्लाइड में आप लोगों को ये भी बता दिया करूंगा कि भाई इनमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। चलिए, जर्मनी, बर्लिन राजधानी है इसकी, और यूरो इसकी मुद्रा है। आप जानते हैं हिटलर, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ऐसा माना जाता है। मेरे बच्चा, वो हिटलर कहाँ का शासक था? तो हिटलर जो है वो मेरे बच्चा जर्मनी का ही शासक था। ठीक है, तानाशाह माना जाता है उसे। इसके बाद वियतनाम, वियतनाम के बारे में बात करें तो हनोई इसकी राजधानी है और डोंग इसकी मुद्रा है जी। वियतनाम मेरे बच्चा एशिया महाद्वीप का एक देश है, भारत का मित्र देश है, चाइना का थोड़ा सा एंटी है। राजनीति में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या जी? दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। प्यारे साथी, ध्यान रखना आप। गुयाना की अगर हम बात करेंगे तो जॉर्ज टाउन इसकी क्या है? राजधानी। और डॉलर क्या है मेरे बच्चे? इसकी मुद्रा है। जॉर्ज टाउन राजधानी और गुयाना इसकी, गुयाना की जॉर्ज टाउन राजधानी और डॉलर क्या है? मुद्रा है मेरे बच्चे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है गुयाना। अभी गुयाना देश से एक वीडियो वायरल हुई थी कि वहां के मंत्री हिंदी में बहस करने के लिए चुनौती दे रहे थे सामने वाले, आओ मुझसे हिंदी में बहस करो, आओ मुझसे हिंदी में बहस करो। ऐसा क्या है भैया यहाँ? एक्चुअल में क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाकर भारतीयों को ले जाया गया यहाँ। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन भारतीय मूल की 40 से 50% आबादी रहती है यहाँ। यानी कि गुयाना की कुल आबादी में 40 से 50% आबादी यही है। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, कैरेबियन सागर से सटा हुआ देश है। आसपास के क्षेत्र में कच्चे तेल का भंडार भी मिलता है। क्या मिलता है जी? कच्चे तेल का भंडार भी मिलता है।
और भारतीय मूल की बड़ी आबादी गुयाना में रहती है। इसके बाद मेरे बच्चा ताइवान, ताइपे इसकी राजधानी, डॉलर इसकी मुद्रा। चीन का विरोधी देश है, चीन इसको अपना ही हिस्सा मानता है, लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है। अमेरिका इसका समर्थन करता है, F-16 विमान दे रखे हैं इसको अमेरिका। बात करें हांगकांग की, तो हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है और डॉलर इसकी मुद्रा है। किसकी चर्चा कर रहा हूं जी? हांगकांग की चर्चा कर रहा हूं। चीन इसको भी अपना ही भाग मानता है, हांगकांग, लेकिन हांगकांग अपने आप को स्वतंत्र मानता है। ऑस्ट्रेलिया मेरे बच्चा ये सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। कैनबरा इसकी राजधानी है और डॉलर इसकी मुद्रा है। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। इसको ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप है संसार। न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। वेलिंगटन इसकी राजधानी है। क्या वेलिंगटन क्या है? राजधानी। और डॉलर क्या है इसकी? दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। कीवी यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पक्षी है ना। जब भी युद्ध होता है, सॉरी लड़ाई अरे मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, हम कहते हैं ना कीवी आ गए, कीवी आ गए, कीवी आ गए, क्योंकि वो राष्ट्रीय पक्षी है वहां का। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप का देश है। हरारे इसकी राजधानी, डॉलर इसकी। कनाडा संसार में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश, अगर आपसे कोई पूछे आंसर लगाना कनाडा। ओटावा इसकी राजधानी है और डॉलर इसकी मुद्रा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और डॉलर इसकी। संयुक्त राज्य अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। मेरे प्यारे बच्चा, अगर मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की चर्चा आपके साथ करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स की चर्चा आपके साथ करता हूँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश यही है। क्या है जी? दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। बोलो, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री यही है। चलिए जरा हम एक क्या लगाते हैं, एक मैप लगाते हैं। ये देखिए, इस मैप में सारे देशों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने का। अभी हमने बात की बेटा कनाडा की, ये रहा कनाडा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसार में सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है? क्या आंसर होगा? संसार में सबसे लंबी तट रेखा कनाडा देश की है। ये रहा कनाडा। संसार में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कनाडा है। ये देश है कनाडा। यूएसए का पड़ोसी देश है। यूएसए के बिल्कुल बगल में स्थित देश है, यूएसए का बिल्कुल पड़ोसी। क्या यूएसए का पड़ोसी देश है मेरे बच्चा? और अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ये रहा अमेरिका, इसने इसको अपना ही राज्य बता दिया। हाँ, ये कनाडा अमेरिका के राज्य है। यहाँ के जो शासन, मतलब इस समय प्रधान है कार्नी, वो बड़े भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप पर। है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ये रहा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है इसको वर्तमान समय में। हालांकि सबसे शक्तिशाली नहीं था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सबसे शक्तिशाली हो गया। पहले दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, एक तरफ अमेरिका पावरफुल था तो एक तरफ सोवियत संघ पावरफुल था। आज सोवियत संघ का जो बचा हुआ उत्तराधिकारी है वो रूस है मेरे भाई। उत्तराधिकारी सोवियत संघ का कौन है? रूस है। मेरे बच्चे, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, मेरे भाई, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, तो मैंने अभी बताया आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ये है देखिए ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप इसे कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। इसकी राजधानी कैनबरा है। और न्यूजीलैंड क्या कहलाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। ये ब्रिटेन कहाँ है? ब्रिटेन ये रहा, और न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड ये रहा।
इसे क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं जी? दक्षिण का ब्रिटेन। मेरे प्यारे बच्चा विशेष तौर पर ध्यान रखना। बोलो जी क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं जी। क्यों कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन? क्योंकि ब्रिटेन भी एक द्वीपीय राष्ट्र है, ये भी एक द्वीपीय राष्ट्र है, जलवायु में कुछ समानता है, इसलिए दक्षिण को ब्रिटेन कह देते हैं। मेरे भाई इसके अलावा भी बहुत सारे देशों के बारे में मैंने चर्चा की, अभी अभी जर्मनी के बारे में चर्चा की। ये रहा जर्मनी, देखो ये जर्मनी है, यहाँ हिटलर का देश जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है, प्रमुख देश है विश्व का। मैंने वियतनाम की चर्चा की थी। वियतनाम कहाँ? ये वियतनाम है, देखो ये वियतनाम, ये रहा, चीन से सटा हुआ देश है वियतनाम। वियतनाम है ना भाई। चीन का दुश्मन है तो भारत का तो दोस्त हो गया ना। तो दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। इसने अपने क्षेत्र में भारत को खनिज तेल की खोज की छूट दे रखी है। हमारी ओएनजीसी कंपनी काम कर रही है। भारत ने इसे शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल दे रखी है कि ले भैया तू ब्रह्मोस ले ले हमसे, तो जो चाहिए सो ले ले, तू बता कौन सी चीज चाहिए, तू शक्तिशाली हो जाता है। ताइवान देखो ये रहा ताइवान, ये ताइवान है, ये ताइवान है, ताइवान। इसे चीन क्या मानता है? चीन कहता है ये मेरा ही पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे हो जाएगा? अमेरिका ताइवान को जो है ताइवान के फेवर में खड़ा है, इसलिए चीन अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि भैया उसे भी बताया बहुत लंबा युद्ध चलेगा, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। डायरेक्ट तो आएगा नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लड़ेगा। हाँ। अब ये बार वो चल रही है भाई। अब आज चालाकी का जब समय आ गया है, आदमी बहुत चालाक, दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जाती है, सामने नहीं आती सकती। और रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इस समय इन दोनों देशों में। अमेरिका यूक्रेन का संग दे रहा है, रशिया को कमजोर करने में लगा हुआ है, डायरेक्ट नहीं आ रहा लेकिन। हाँ। मेरे बच्चा इसके बाद सुनो, मैंने आपको कौन सा देश बताया था? और एक बताया था गुयाना। गुयाना ये रहा, देखो गुयाना, ये देश है गुयाना। गुयाना देश है ये। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग यहाँ निवास करते हैं। कैसे पहुंच गए? गुलाम बना कर ले गए अंग्रेज। ठीक है, ऐसे पहुंच गए। चलिए, तो ये सारे के सारे देशों की चर्चा अभी अभी मैंने आपके साथ की थी। ठीक है, और इसके बाद मेरे बच्चा हम बात करेंगे नेक्स्ट कंट्रीज की। ट्रिनिडाड टोबैगो एक द्वीपीय राष्ट्र है, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है, और डॉलर्स की कैरेबियन सागर में स्थित है ट्रिनिडाड टोबैगो। अभी इसकी भी लोकेशन हम दिखा देंगे। नॉर्वे मध्य रात्रि के सूर्य का देश है, उत्तरी ध्रुव के पास स्थिति है इसकी। और उत्तरी ध्रुव पर तो आप जानते हैं ध्रुवों पर 6 महीने दिन बड़े और 6 महीने रातें बड़ी होती है। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है भाई? ओस्लो राजधानी है। और क्रोन क्या है? क्रोन इसकी मुद्रा है। नॉर्वे की मुद्रा क्या है जी? नॉर्वे की मुद्रा है क्रोन। ओस्लो क्या है इसकी राजधानी? मुद्रा क्या है? क्रोन। मध्य रात्रि के सूर्य का देश है नॉर्वे। डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, और क्रोन क्या है इसकी मुद्रा है। डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए फेमस, यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश डेनमार्क मेरे बच्चा। स्वीडन स्टॉकहोम इसकी राजधानी, क्रोना इसकी मुद्रा। स्वीडन और फिनलैंड भाई साहब, इन दोनों ने सबसे ज्यादा फायदा रूस यूक्रेन युद्ध का उठाया है। अगर इंडिया जो है सॉरी रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्ध में न होता, स्वीडन और फिनलैंड को कभी भी नाटो का सदस्य नहीं, लेकिन ये तो बन गए। फायदा उठा लिया इन्होंने इस युद्ध का। क्या उठा लिया जी? फायदा उठा लिया इस युद्ध का। मेरे बच्चा इसके बाद आइसलैंड की बात आती है। रिक्जाविक इसकी कैपिटल है, और क्रोना इसकी मुद्रा है। किसकी बात मैं कर रहा हूं आपके साथ? मेरे बच्चे मैं बात आपके साथ कर रहा हूं, काय की चर्चा कर रहा हूं बेटा? मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं आइसलैंड की। बोलो जी, काय की चर्चा कर रहा हूं जी? आइसलैंड की चर्चा कर रहा हूं बेटा। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप का एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसकी स्थिति भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत जल्द समझाऊंगा जी। ठीक है, अभी मैप पर ही आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा।
जब मैं समझाऊंगा। उत्तर कोरिया की अगर हम बात करें भाई, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है, वॉन इसकी मुद्रा है, प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की चर्चा मैं कर रहा हूं। ये जो नॉर्थ कोरिया है, ये जो उत्तर कोरिया है मेरे बच्चा, उत्तर कोरिया जो है इसका शासक है किम जोंग उन। किम जोंग उन मेरे बच्चे, वो किम जोंग उन, उत्तर कोरिया देश के पास परमाणु बम है, मिसाइल है, परमाणु बम मेरे बेटा। अमेरिका सभी देशों से टकरा जाता है लेकिन उत्तर कोरिया से नहीं टकराता क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। और वो खूब धमकियां अमेरिका को दे देता है, क्या करता है, खूब सारी धमकियां देता रहता है अमेरिका। मेरे बच्चा दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं, सियोल इसकी राजधानी और वॉन इसकी मुद्रा है। उत्तर कोरिया का भाई हाँ वैसे तो भाई है लेकिन दुश्मनी बहुत तगड़ी है। लोकतांत्रिक देश है दक्षिण कोरिया, भारत का मित्र भी है। सियोल इसकी राजधानी, वॉन मुद्रा। और इजराइल मेरा भैया है, भाई देश का भैया है, जेरूसलम राजधानी और न्यू शेकेल इसकी मुद्रा। भारत का मित्र, भारत का भाई है। पाकिस्तान के साथ जब भी युद्ध होता है तो सारी दुनिया में केवल और केवल इजराइल ही भारत के सपोर्ट में खुलकर खड़ा होता है। सारी की सारी दुनिया में केवल और केवल इजराइल भारत के साथ खड़ा होता है, भारत के सपोर्ट में खड़ा। मेरे बच्चा समझ में आ रहा है? चलिए जरा हम इनको बात करते हैं। अब पीयूष कुमावत जी कह रहे हैं नाटो क्या है सर, और नाटो में कौन कौन से देश शामिल हैं? चलिए भाई देखिए, यहां पर आ गया भारत का विश्व का नक्शा। इस विश्व के मैप पर सभी देशों को समझने का प्रयत्न। देखो अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चा नॉर्वे की, तो नॉर्वे देश ये है, ये देश है नॉर्वे। इसको क्या कहते हैं जी? इसको मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, नॉर्वे। क्यों मध्यरात्रि के सूर्य का देश क्यों कहते हैं इसको? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव के पास, और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन बड़े और 6 महीने रातें बड़ी होती है। एक स्वीडन देश आया, स्वीडन ये रहा। स्वीडन देश जो है वो ये रहा, ये स्वीडन देश है। ये देश स्वीडन है, ये है स्वीडन। चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी स्वीडन की? इस स्वीडन ने और फिनलैंड ने रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, नाटो में शामिल हो गई। भले ही रूस के पड़ोसी हैं, वैसे रूस इनको शामिल नहीं होने देता। फिनलैंड तो बिल्कुल नहीं होने देता क्योंकि फिनलैंड बिल्कुल रूस से सटा हुआ है। लेकिन ये सब के सब मेरे भैया फायदा उठा गए और शामिल हो गए, काय में? सोवियत संघ, सॉरी नाटो में शामिल हो गए हैं। ये नॉर्वे स्वीडन दोनों हो गए हैं। और अगर मैं इजराइल की बात करूं, मेरे देश का भैया इजराइल ये रहा, इस जगह पर है इजराइल। यहूदी देश है, कौन सा देश है? यहूदी। यहूदी, यहां पर यहूदी लोग ज्यादा रहते हैं, यहूदी। ये इजराइल देश है, इजराइल, ठीक है, इजराइल देश है। मेरे बच्चा पाकिस्तान का ध्रुव विरोधी है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट होता है ना, उस पर शायद ऐसे लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर इजराइल। हाँ, बड़ा पावरफुल देश है मेरे बेटा। तुम्हारी कसम, तेरे फारस की खाड़ी से सटे हुए देशों को 5 दिन में हरा के रख दिया था, इसे एक इजराइल देश ने। 13 देश हैं खाड़ी के, अकेले ने 5 दिन में हरा दिया था भाई साहब। इस यूएसए का बहुत हाथ है इस पे, क्योंकि मेरे बच्चा यूएसए को इन तेल के भंडार हैं यहाँ। बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सब फारस की खाड़ी से के पास स्थित देश है।
इनके पास कच्चा तेल है। हमारे यहाँ अगर कुआं खोदोगे तो पानी निकलता है, और इनके यहाँ अगर कुआं खोदोगे तो मेरे बेटा क्या निकलेगा? इनके यहाँ कुआं खोदोगे तो मेरे बच्चा तेल निकलता है। और जहां तेल वहां अमेरिका। अमेरिका की निगाहें हैं इन पे, और इनको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को तो कोई चाहिए, तो अमेरिका ने इस पे हाथ रख रखा। हाँ, अमेरिका तो सौदागर है। बाजीगर में बाजीगर है, तू है बड़ा जादूगर। ये बाजीगर है, बाजीगर सौदागर है मेरे बच्चा। चाइना को रोकने के लिए भारत से दोस्ती करता है, भारत को हथियार देता है, और भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान से दोस्ती करता है, पाकिस्तान को हथियार दे देता है। जिसकी जरूरत पड़ती है बस उतना ही काम करता है, सौदागर है, अपने काम से काम रखता है। हाँ, तो मेरे बच्चा इसका हाथ है इजराइल पर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है वर्तमान समय, है। हाँ, अच्छा, इसके बाद सुनो, और भी बहुत सारे देश मैंने बताए थे, इजराइल, नॉर्वे, स्वीडन, और कौन से देश बताए थे जिनके बारे में मुझे बताना है अभी। डेनमार्क, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ओ भाई, ये रहे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये उत्तर कोरिया है मेरे बेटे, ये उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये रहा, ये दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया पर चीन और रूस का हाथ है। किम जोंग उन परमाणु बम है उसके पास। और उत्तर कोरिया को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण कोरिया पर अमेरिका का हाथ है। किसका, किस पर? दक्षिण कोरिया पर किसका हाथ है? अमेरिका का हाथ। जा बेटा, मैं तुझे वेदांत देता हूं। अगर अमेरिका का हाथ हट जाए तो भाई से गिर गिर के मारेगा। किम जोंग उन बहुत बदमाश है। हालांकि अपने देश के लिए तो भाई भगवान है। दूसरे देश के लोग कहते हैं तानाशाह है, लेकिन मैं वीडियो देखता हूं उसकी इंस्टाग्राम पर, तो लोग उसको देखकर रोते हैं, रोने लग जाते हैं उसको देखकर। कितने खुश होते हैं उसको देखकर, उनकी खुशी का अंदाजा नहीं रहता। भगवान मानते हैं लोग उसे। मेरे भाई, मेरे भाई, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। इसके अलावा एक देश मैंने बताया, डेनमार्क। ये रहा डेनमार्क, डेनमार्क। मेरे बच्चे, डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए फेमस देश है। किसके लिए फेमस देश है? डेयरी उद्योग के लिए फेमस देश है डेनमार्क। डेनमार्क। अच्छा, ये जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये किसके नियंत्रण में? डेनमार्क के नियंत्रण में। अभी राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ये ग्रीनलैंड हमें चाहिए, हमें चाहिए, हर हालत में चाहिए, क्योंकि यूएसए की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यूएसए की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, ग्रीनलैंड हमें चाहिए। इस पर डेनमार्क का नियंत्रण है। अब डेनमार्क के समर्थन में यूरोप के सभी देश आ गए कि नहीं, ये हमारा भैया है, इसके उसको नहीं छीन ले सकते आप। तो मेरे बच्चा, करंट से रिलेट करके मैंने बताया। अब संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीनलैंड है। किसके नियंत्रण में है? वो डेनमार्क के ही नियंत्रण में। ठीक है जी। बस आइसलैंड, ये रहा, ये आइसलैंड है, ये वाला आइसलैंड। आइसलैंड द्वीपीय राष्ट्र है, द्वीप पर बसा हुआ राष्ट्र है आइसलैंड। ठीक है। देखिए अब मेरे बच्चा, टोगो, लोम यहाँ की राजधानी है, फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। अफ्रीकी देश है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हो आप।
फ्रांस, भाई वाह, पेरिस राजधानी, यूरो इसकी मुद्रा है। यूरोप महाद्वीप का देश है, किसानों का देश भी इसको कहते हैं। यूरोप महाद्वीप में एक पावरफुल देश है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसके पास परमाणु बम है। इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत ने राफेल डील उनके साथ की है। अभी 114 राफेल विमानों के लिए भारत डील करने वाला है। भारत को 114 राफेल विमान मिलने वाले हैं। भूटान मेरे बच्चा एक देश है, थिम्पू राजधानी और नगुलट्रम इसकी मुद्रा है। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुलट्रम है। हमारा पड़ोसी देश है, भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध इसके रहे हैं शुरू से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले किस देश की यात्रा पर गए थे? भूटान की यात्रा पर ही गए थे। मेरे बच्चा बांग्लादेश, ढाका इसकी राजधानी, टका इसकी मुद्रा। बांग्लादेश वो देश है जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। पूर्वी पाकिस्तान कहते थे इसे। 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजादी दिलाई और बांग्लादेश बना दिया। लेकिन ये बांग्लादेश आज मेरे भाइयों भारत पर ही आंख उठाकर देखता है। बांग्लादेश वो देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। इक्वेडोर, क्वेटो इसकी राजधानी है और अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश। क्वेटो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है भाई, है। और क्वेटो नहीं, इक्वेडोर। यहां पर एक कोटोपैक्सी नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। वो संसार के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है भाई। अफगानिस्तान की चर्चा करें तो काबुल, मेरे बच्चा काबुल क्या है? यहाँ की राजधानी है। और अफगानी क्या है? यहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। प्रमुख अफीम उत्पादक देश है अफगानिस्तान। कजाकिस्तान की चर्चा हम करें तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या? अस्ताना है। और तेनगे क्या? यहाँ की मुद्रा है। यहाँ पर मैंने लगा लिया मेरे बच्चे, क्या एक मैप लगा लिया मेरे बच्चे, एक मैप लगा दिया मैंने, है। बोलो। हाँ है, फ्रांस। ये रहा फ्रांस, देखो ये है फ्रांस मेरे बच्चा, ये फ्रांस देश है। ये देश है फ्रांस। फ्रांस भारत का यूरोप में परम मित्र देश है। भारत का परम मित्र देश है, यूरोप में है। रशिया सबसे घनिष्ठ मित्र, और रक्षा क्षेत्र में रशिया के बाद दूसरा नंबर ले रहा है फ्रांस। भारत की अब तक की हथियारों की सबसे बड़ी खरीद राफेल विमान की होने वाली 3.25 लाख करोड़ रुपए की। इतने रुपए की ये डील होगी मेरे बच्चा। फ्रांस देश से ही हम खरीद रहे हैं राफेल। प्यारे साथी, अगर मैं बात आपके साथ करता हूं तो एक है भूटान, एक है बांग्लादेश। भूटान कहां? देखो भूटान हमारा पड़ोसी मुल्क ये रहा। 699 किलोमीटर लंबी स्थल सीमा भूटान के साथ है। दूसरी सबसे छोटी स्थल सीमा भूटान के साथ। भारत का परम मित्र देश है भूटान। और यहां पर एक देश आपको देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश है जी।
ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है। सबसे लंबी स्थल सीमा वाला देश है बांग्लादेश। सबसे लंबी स्थल सीमा वाला देश कौन सा? बांग्लादेश है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा है। ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा वाला देश बांग्लादेश। चलिए, इसके बाद हम बात करें मेरे बेटा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इक्वेडोर, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये रहा, एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान ही है। स्थल रुद्ध क्या होता है? स्थल रुद्ध का मतलब होता है वो देश जो चारों तरफ से लैंड बाउंड्री से कवर्ड है, जो जल को स्पर्श ही नहीं करता, उसे कहते हैं स्थल रुद्ध देश मेरे बच्चा। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, चारों तरफ स्थली स्थल स्थली स्थल, समुद्र स्पर्श नहीं करता। कजाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफीम उत्पादक प्रमुख देश है। संसार का प्रमुख अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान ही है। पाकिस्तान का पड़ोसी है। काबुल यहाँ की राजधानी है। भारत का मित्र देश है। क्या है? भारत का एक अहम साझेदार, एक अहम मित्र देश है विशेष तौर पर। चलिए, ये हो गया मेरे बच्चा क्या, 70 के आसपास देश हो गए, बस 2 देश बचे हैं। राजधानी मुद्रा टॉपिक खत्म, दैट्स इट। राजधानियां भी खत्म, मुद्राएं भी खत्म मेरे बच्चा। तुर्की 71वां देश, बुल्गारिया 72वां देश। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और मुद्रा लीव। तुम्हारी कसम भैया, बुल्गारिया तो यूरोप महाद्वीप का देश है, और तुर्की को ऐसे तीर उड़ रहा है, ऐसे करके ये जा रहा है, ऐसे करके, उसमें हाथ में पकड़ने की आदत है। भारी गुस्सा आ रही है, मेरे पास कमंडल नहीं है। हे भगवान गोरखनाथ जी, मुझे कमंडल दे दो, मैं इससे श्राप दे दूं तुर्की को थोड़ा सा। ये बच्चे हैं, ये सेना में शामिल होकर गोली मारा करेंगे, मैं तो यहीं से श्राप दे दिया करूंगा। भारत से दुश्मनी निभाता है ये, बता कोई बात है? इतनी दूर है, लेकिन धर्म के नाम पर केवल दुश्मनी निभा रहा है। हमारे यहाँ नहीं देख रहा कि संसार में तीसरी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हमारे भारत में रह रही है, तो भारत से मित्रता कर ले। हाँ, करेगा किससे मित्रता? पाकिस्तान से करेगा। मैं आम भी खरीदने जाता हूँ भाई साहब, तो पूछ लेता हूँ तुर्की का तो नहीं है। तुर्की का आम नहीं खाऊंगा बिल्कुल, बहिष्कार कर रखा है मैंने। कपड़े भी अगर होंगे मेरे, तुर्की के कपड़े नहीं पहनता। हाँ, तुर्की की सारी चीजों को बायकॉट कर रखा है, हकीकत बता रहा हूँ। बॉयकॉट टर्की। बताओ, ऑपरेशन सिंदूर में मेरा देश लड़ रहा था, और इससे कोई दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। बताओ, इसे कोई बात ही नहीं है, हम तो मित्रता मानते थे इससे। खुशबू कुमारी जी कह रही, काश आपके पास कमंडल होता। कमंडल होता तो पानी निकाल के तुरंत भस्म कर देता इसको, लेकिन इसके दिन अच्छे चल रहे हैं, मेरे पास कमंडल नहीं है। हंस रहे हो भाई, तुम हंसना नहीं है। इस दुश्मन देश की स्थिति देखोगे कहाँ है, वैसे देखो मत। तो तुम्हारी कसम मुझे खून खोल रहा है इसे देख के, एकदम और गुस्सा आ रही है। आंखों से मेरे से एकदम रोशनी ज्वाला सी निकल रही है। वो तो चश्मा लगा हुआ है जो बचा रही है इसको। अरे चश्मा हटा दूं तो पता नहीं क्या हो। ये तुर्की देश है भाई। और बुल्गारिया देश मेरे बच्चे इस क्षेत्र में है। ये रहा, ये बुल्गारिया, ये बुल्गारिया देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है। हो गए भाई कंप्लीट। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से देश है? आज जितने भी देशों की राजधानी मुद्राएं मैंने कराई, इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से देश हैं जरा देख लेते हैं। चलो वो भी करा देते हैं, क्योंकि भाई बहुत जरूरी है। हाँ। सूर्य प्रताप कुशवाहा जी कह रहे हैं आपके पास केन होनी चाहिए, कमंडल नहीं। नहीं नहीं, मेरे पास कमंडल ही होना चाहिए। हाँ, सतीश यादव जी कह रहे हैं सर मैं पहुंचा दूं क्या कमंडल? पहुंचा दो, शुद्ध कमंडल होना चाहिए, जिससे मैं श्राप दूं तो लग जाए। ऐसा कमंडल हो जिसमें पानी भी शुद्ध हो।
है कि संत महात्मा का हो सिद्धि प्राप्त कमंडल, जैसे गोरखनाथ जी एक बहुत बड़े सिद्ध थे, ऐसे किसी संत सिद्ध महात्मा का कमंडल हो, पानी सिद्ध हो, से जैसे कहो छू ऐसे हो जाए, ऐसा चाहिए मुझे। जर्मनी एक इंपॉर्टेंट देश है मेरे बच्चा, वियतनाम एक इंपॉर्टेंट देश है, गुयाना एक इंपॉर्टेंट देश है, ताइवान एक इंपॉर्टेंट देश है, ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट है, कनाडा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका इंपॉर्टेंट है। आपको छोड़ा क्या? अरे हांगकांग छोड़ दिया, जिम्बाब्वे छोड़ दिया, और क्या सब छोड़ दूं? हाँ हाँ। इसमें नॉर्वे इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क इंपॉर्टेंट है, स्वीडन इंपॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया इंपॉर्टेंट है, इजराइल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे इसमें क्या छोड़ा? त्रिनिदाद टोबैगो और आइसलैंड छोड़ दिए, सब छोड़ दो क्या? हाँ, तुम तो ऐसे देख रहे हो सब छोड़ दूंगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसमें फ्रांस इंपॉर्टेंट है, भूटान भी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश भी इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान भी इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओ मेरे बच्चा, इसमें तुर्की से भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, भले ही दुश्मन है पर फिर भी पढ़ लेना, क्या होता है याद, दुश्मन को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, दुश्मन की तो चेहरा वही आंखों के सामने रहना चाहिए हर समय। हम्म, चलो भाई ये भी कंप्लीट हो गया। हम्म, अब हम जरा चर्चा करते हैं भाई, काय चीज की? अब हम महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इनकी चर्चा करेंगे भाई। सर परमाणु बम गिरा दो तुर्की पर, परमाणु बम है नहीं मेरे पास, मैं तो संत महात्मा बनना चाह रहा हूँ, तो मैं तो केवल श्राप दे दूंगा। परमाणु बम की मुझे जरूरत तो ही नहीं, संत महात्माओं को परमाणु बम की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, संत महात्मा एकदम से। हाँ, चलिए भाई मजा आ गया। ओहो, यशवंत जी कह रहे कमंडल चाहिए कि बीड़ी का बंडल? ठीक है कोई बात नहीं बेटा, ले लो तुम, मेरी मौज कर लो तुम, मौज उड़ा लो भाई तुम। है अंतरराष्ट्रीय दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, इनकी चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना? कैसे क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया था? तो 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था? तो 9 जनवरी को। क्यों? तो महात्मा गांधी जी अंतिम तौर पर साउथ अफ्रीका से भारत आ गए थे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? तो 12 जनवरी को। क्यों? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है ये। थल सेना दिवस कब मनाया था? 15 जनवरी को। क्यों? थल सेना के सम्मान में मनाया जाता है। हाँ हाँ, थल सेना के सम्मान में। शहीद दिवस कब मनाया था? 30 जनवरी को। क्यों? महात्मा गांधी जी की जयंती, पुण्यतिथि है ये, इसलिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? 28 फरवरी को। क्यों? भाई वैज्ञानिकों को, विज्ञान को, विज्ञान के जो प्रत्यय है उनको अपने जीवन में उतारना है, और वैज्ञानिकों को सम्मान देना है? हाँ। इसके बाद भाई विश्व वन्य जीव दिवस, प्रत्येक वन्य जीव का संरक्षण बहुत जरूरी है। इस संबंध में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मातृ शक्ति को सम्मान प्रदान करने के लिए, उनके उस सम्मान के प्रति जागरूकता क्रिएट करने के उद्देश्य से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। महिलाओं का सम्मान, हमारी माँ, बहन, पत्नी, इन रूपों में महिलाओं का बहुत योगदान होता है जीवन में, उनका सम्मान बहुत जरूरी है। मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ, है, और सबको सम्मान करना चाहिए। ठीक है जी। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को। सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। वो नायक नहीं खलनायक हूं मैं का ये डायलॉग सुना है तुमने? मैं भी शराफत से जीता मगर
मुझको शरीफों से लगता था डर, सबको पता था मैं कमजोर हूँ, हाँ इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, हैं? हाँ। मेरे बच्चा, ये गाना भूगोल का मर्म छुपा हुआ है इसमें। ये कोई ऐसा तो नहीं मैं खलनायक मूवी देख के आया हूँ, संजय दत्त का भैया हूं मैं, या ब्रांड एम्बेसडर बन गया खलनायक का। मेरे भाई, ये भूगोल का सार है। ये खलनायक नहीं, ये कोरियोलिस बल है। क्या है? कोरियोलिस बल है ये। और कोरियोलिस बल पवनों को, धाराओं को सीधे नहीं चलने देता। हाँ। और मेरे बच्चा, इसमें कह रहा है ना कि सारा समुंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। मेरे बच्चा, 71% पार्ट पर पानी फैला हुआ है। जलमंडल का विस्तार है पृथ्वी के लगभग 71% पार्ट पर, लेकिन फिर भी जितना भी पानी है उसमें से 97% के आसपास पानी तो खारा है, और 2.5% के आसपास पानी मीठा है। और उस मीठे पानी में से भी मेरे बच्चों अधिकांश पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। केवल 0.68% पानी जो है वो भूमिगत जल के रूप में हमें पीने के लिए उपलब्ध है। और उस जल का संरक्षण हमें करना ही होगा, करना ही चाहिए मेरे बच्चों, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जल संरक्षण के प्रति जागरूकता क्रिएट करने के उद्देश्य से विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक निकाय है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बोलो फटाफट से। बोलो। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया। क्वेश्चन कैसे आएगा? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। इस घर को बनाने में, इस बिल्डिंग को बनाने में, सड़क को बनाने में, पार्क बनाने में, ऑफिस बनाने में, खेतों की फसलों की कटाई करने में श्रमिकों का अतुल्य योगदान होता है। तो श्रमिकों को सम्मान देना बहुत जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। पर्यावरण को अगर संरक्षित नहीं किया तो तुमने कुछ भी नहीं किया। तो पर्यावरण के संरक्षण के बिना मेरे बच्चा जीवन जो है संभव नहीं है। पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो न जाने कितने रोग हो जाएंगे हमें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है, और इसके संबंध में जागरूकता के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग। बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जागरूकता क्रिएट करने के उद्देश्य से कि मत बढ़ाओ, 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और शिक्षक दिवस, शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है मेरे बच्चा। ठीक है। हिंदी दिवस, मातृभाषा, राजभाषा, देखो राष्ट्रभाषा देश की कोई नहीं, राजभाषा हिंदी, इसके सम्मान में हिंदी दिवस। ओजोन परत हमारे लिए एक फिल्टर का काम कर रही है, हमें बचाकर रख रही है, इसलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस। उस ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूकता क्रिएट करने के लिए ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया। महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को, अहिंसा के पुजारी थे इसलिए उनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, वायुसेना के सम्मान में मेरे बच्चे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था? 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। बाल दिवस कब मनाया था जी? 14 नवंबर को, चाचा नेहरू की जयंती है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया था? 1 दिसंबर को, एड्स के बारे में जागरूकता क्रिएट करने के उद्देश्य। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया था? 4 दिसंबर को, नौसेना के सम्मान में। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया था? 7 दिसंबर।
सेना से जुड़ा हुआ ही मेरे बच्चा एक दिवस है। उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, इसलिए उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। और सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कब मनाया जाता है मेरे बच्चा? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर को है सुशासन दिवस। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई, आप सभी लोगों को मजा भी पूरा पूरा आया होगा, पूरा विश्वास है मुझे। आगे की चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में होगी, और नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कल मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। राष्ट्रभाषा क्या है? नीरज कुमार जी पूछ रहे बेटा, देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल राजभाषा है। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत, जय